यह सृष्टि केवल आंखों से दिखाई देने वाला दृश्य नहीं है, बल्कि चेतना की एक दिव्य यात्रा है। जो कुछ हम देखते, सुनते और स्पर्श करते हैं वह अस्तित्व का केवल बाहरी आवरण है। इसके भीतर भावनाओं की तरंगें हैं, विचारों का आकाश है और उनसे भी परे एक ऐसा मौन है जहां से सब कुछ जन्म लेता है। यही सृष्टि का रहस्य है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों एक ही परम सत्य की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। स्थूल जगत हमें जीवन का अनुभव देता है। धरती, आकाश, शरीर, संबंध और संघर्ष। यह संसार कठोर नहीं बल्कि परम पुरुष की मधुर लीला है। हर पत्ता, हर श्वास, हर धड़कन उसी की उपस्थिति का संकेत है। जो व्यक्ति केवल यहीं अटक जाता है वह आनंद को बाहर खोजता है, वस्तुओं और उपलब्धियों में सुख तलाशता है। पर यह सुख जल की लहर जैसा है, दिखता बहुत है, ठहरता नहीं। सूक्ष्म जगत भीतर खुलता है, यही विचार जन्म लेते हैं, भावनाएं बहती हैं और चेतना स्वयं को पहचानने लगती है। प्रेम, करुणा, पीड़ा और आनंद सब इसी स्तर पर आकार लेते हैं। जब मन शांत होता है तब अनुभव होता है कि हमारे भीतर कोई ऐसा स्पंदन है जो हमें सीमाओं से परे बुलाता है। यह सूक्ष्म जगत परम पुरुष की ओर गहरी निकटता है, जहां ईश्वर विचार नहीं, अनुभव बन जाता है। इन दोनों के मूल में कारण जगत स्थित है। पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद और पूर्ण मौन। यह कोई प्रश्न नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल अस्तित्व है। यही वह स्रोत है जहां से संकल्प उठता है और सृष्टि प्रवाहित होती है। परम पुरुष यहां किसी रूप में बंधे नहीं हैं, फिर भी हर रूप उन्हीं से प्रकाशित है। वे हंसते हैं क्योंकि सृष्टि उनके लिए बोझ नहीं, उत्सव है। मनुष्य का दुख यहीं से शुरू होता है कि वह स्वयं को अलग मान लेता है। अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन जीवन सिखाता है कि जब तक हम समर्पण नहीं करते तब तक शांति नहीं मिलती। समर्पण हार नहीं है, यह अहंकार के बोझ से मुक्ति है। जब मैं गलकर हम बनता है तब चेतना विराट से जुड़ती है। साधना इसी जुड़ाव की यात्रा है। पहले मन भटकता है, कभी बाहर कभी भीतर। यह यतमान अवस्था है। फिर विवेक जागता है। सही और गलत, स्थायी और अस्थायी में अंतर दिखने लगता है। यह व्यतिरेक है। इसके बाद मन एक बिंदु पर टिकने लगता है। आनंद भीतर चंद्रमा की रोशनी की तरह फैलता है। यह एक इंद्रिय अवस्था है। और अंततः जब इच्छाएं शांत होकर चेतना के अधीन हो जाती हैं, तब वशीकरण होता है। यही जीवन शिवमय हो जाता है, जहां हर क्षण ध्यान है और हर श्वास प्रार्थना। जीवन की हर यात्रा, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसी एक केंद्र की ओर लौटती है। परम पुरुष कोई दूर की सत्ता नहीं, वे तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर परम पुरुष को पाना है तो अपने अंदर ही उसे ढूंढना होगा। सच ही कहा है, किसी ने मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।